हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बहुत दिन के बाद हम फिर से लाइव आए हैं, जिसमें आज केवल हम ये डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से कि सिलेबस क्या है। जो ये 2026-27 का सिलेबस आने वाला है, उसमें आप लोगों के हाई स्कूल का सिलेबस क्या होने वाला है। इससे पहले आपने 9th पढ़ा और आशा करते हैं 9th बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। जो आपके सीनियर 10th जो पेपर दे चुके हैं उनका भी पेपर बहुत अच्छा गया था और हम कोशिश करते हैं कि आपका भी पेपर अच्छा जाए। इसीलिए हम आज जो है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। थोड़ी सी इस चीज़ के विषय में हम थोड़ी रणनीति बनाएंगे और लास्ट में आपको बुक सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, या पढ़नी चाहिए तो कैसे पढ़नी चाहिए। इन सब विषय पे आज हम बात करेंगे। देखो भाई, अब 9th आप लोग पढ़ चुके हो, 10th में आए हो, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें उसकी तैयारी अच्छे से रखनी है तो पहले उसका हमें एक फॉर्मेट चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है पूरे साल और क्या नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी ने ये सिलेबस, ये आपकी जो बुक है वो रीप्रिंट 2026 टू 27 ये अपलोड कर दी है नेट पे, इंटरनेट पे। आप कहीं भी जाके एनसीईआरटी की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 26-27 की बुक है, जिसमें कंटेंट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं या कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन किसका? केवल 9th और 11th का सिलेबस चेंज हुआ है। 10th और 12th का कोई सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। तो इस भ्रम में मत रहना कि सिलेबस आप लोगों का चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोगों को वही चीज़ पढ़नी है जो पिछले आपके सीनियर ने पढ़ा था। रियल नंबर में आप इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम, रिवाइजिंग इरेशनल नंबर और समरी, ये सारी चीज़ें। मतलब हमें कुल मिलाकर पॉलिनोमियल पढ़ना ही पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, जो आप वन वेरिएबल का पढ़ते थे आपके क्लास 9th में। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसमें, थर्ड फोर्थ चैप्टर, ठीक है। थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ये नया चैप्टर है आपकी 10th में, पुराना ही है लेकिन आपके 9th के अकॉर्डिंग ये नया चैप्टर है, जिसको आप मतलब जिसके विषय में आपको उससे पहले नहीं पता था। ट्रायंगल्स पढ़ना है, ट्रायंगल्स आप पढ़ चुके हो। ट्रायंगल्स 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, इसमें आप सिमिलरिटी पढ़ोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी यही पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा ये कोई खास नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये आपको नया चैप्टर लगेगा क्लास 10th में आके, और ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायग्नोमेट्री के बेस पे कुछ हमें जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, हमें उससे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सर्कल पढ़ना है, सर्कल आपने पढ़ भी लिया है, लेकिन इसमें सर्कल थोड़ा सा एरिया वाइज इसका हमें डिस्कस करना है। आपने उसमें खाली पेरीमीटर ये सब चीज़ निकाली थी, इसमें एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वही इसका सेकंड पार्ट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपने 9th में भी डिस्कस किया था और 10th में भी आप यही पढ़ोगे। तो कुछ चैप्टर आपको जो है 9th से 10th में वही रिपीटेड मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चंस और ज़्यादा दे दिए जाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक ये पढ़ना है आपको, मीन मीडियन मोड। हालांकि ये 8th में पढ़ाया जाता है, 9th में शायद नहीं है या लगभग नहीं है, और 9th में भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन स्टेटिस्टिक 10th में ये पूरा भर भर के है। मीन मीडियन मोड, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बहुत आसान है, एक बार इसको समझना होता है, बाकी पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। 6 नंबर आपके वैसे ही मिल जाते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, जो कि आप 6, 7, 8, 9 सब पढ़ते आए हो, वही इसमें भी पढ़ना है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। अब आते हैं, ये तो हमें हमारा सिलेबस हुआ। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो सिलेबस पिछले साल 10th में था वही सिलेबस इस साल भी 10th में है। और आते हैं थोड़ा सा बुक के ऊपर। तो बुक हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, ये अगर कंफ्यूजन है तो देखो, बुक डिपेंड करती है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेते हो। मतलब एक आपको 10th में ही ये पूछा जाएगा आपको कि आप बेसिक मैथ लोगे या आप स्टैंडर्ड मैथ लोगे, ठीक है। मैं दोनों लोगों के लिए बता दूं कि बेसिक मैथ वो लोग लेते हैं जो 10th के बाद मैथ नहीं लेना चाहते, 11th 12th में मैथ नहीं लेना चाहते, वो बेसिक मैथ लें। स्टैंडर्ड मैथ वो लोग लेते हैं जो 10th के बाद भी मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं और 10th के बाद 11th 12th अपना मैथ्स पढ़ते हैं या आगे वो अपना फ्यूचर
IIT जेईई में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, हालांकि ये दोनों इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका मन किस में लगता है, मैथ्स में ज़्यादा लगता है या कम लगता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों चीज़ें हैं। कोई सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं, सिलेबस में बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है, सिलेबस सेम रहता है, बस बेसिक से थोड़ा क्या होता है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड से थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने का फर्क है, ठीक है। क्योंकि बड़े और लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिसको उतने ही टाइम में लगाना होता है, इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज बुक के उठा के दे दिए जाते हैं। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में केवल इतना ही फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब मैं दोनों लोगों के लिए, देखो बात एक चीज़ और समझो, अगर आप किसी अच्छे खासे स्कूल में हो तो आपका पेपर प्री बोर्ड तक या प्री बोर्ड से पहले तक आपका जो पेपर बनना होता है वो स्टैंडर्ड का बना के देते हैं स्कूल वाले, ठीक है। भले ही आपने बेसिक लिया है लेकिन पेपर आपको स्टैंडर्ड का ही मिलेगा, जिससे आप बार बार डिमोटिवेट होंगे अपनी ही मेहनत पे, ठीक है। कि आप इतना कोचिंग पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, हर जगह पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स